सो हम लोग इसको ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे इन लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों मिक्स कर दिया है, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्टली यहीं पे लिख देंगे वेजेस एंड सैलरीज। ओके, सी वेजेस एंड सैलरीज, यहाँ पे 9000। ओके, सी नो क्रेडिट, नो क्रेडिट साइड इट इज राइट कि आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को मिक्स कर दिया है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे डेबिट साइड में लिख देंगे वेजेस एंड सैलरी। हमारा खर्चा है ना, ये वेजेस हम लोग को पे करना है कंपनी को, सो हमारा ये खर्चा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको 9000 को डेबिट साइड लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। यस कौस्तुभ, आपको क्या कंफ्यूजन है, प्लीज टेल मी। You can unmute yourself and ask. Yes, right. Okay. जब तक आप लिखो तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स। सी, जब हम लोग सन्ड्री डेटर्स लिखते हैं तो आपको 3 या 4 चीजें कंसीडर करनी पड़ती है। एक तो ये ओल्ड आरडीडी, जो हम लोग को ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया होता है, दैट इज ओल्ड आरडीडी। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे जो ये वाली एडजस्टमेंट है उसमें देखो बेड डेब्ट्स दिया गया है और आरडीडी वापस दिया गया है, तो इसको बोलते हैं न्यू वाला। ठीक है, दिस इज न्यू आरडीडी एंड न्यू बेड डेब्ट्स। दिस बेड डेब्ट्स एंड दिस आरडीडी is considered as old RDD and this is considered as new RDD. ओके, हम लोग इसका कैलकुलेशन देखते हैं। ओके, RDD is the reserve doubtful debts. ओके, आरडीडी का फुल फॉर्म होता है रिजर्व डाउटफुल डेब्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी डेटर्स को पैसे देते हैं, किसी डेटर से पैसे लेने होते हैं ना, तो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस दैट सम डेटर्स आर टेलिंग अस दैट दे विल नॉट बी एबल टू पे अस। अभी हम लोग ने गुड्स तो उनको भेज दिए लेकिन उनका पेमेंट नहीं आ रहा है हमारे पास, सो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, दिस दैट अमाउंट इज कंसिडर्ड एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। हो सकता है इसमें ये लोग हमको पैसे दे, हो सकता है ये लोग पैसे नहीं दे, तो ठीक है, इसलिए हम लोग इसको आरडीडी बोलते हैं। वी विल सी दिस कैलकुलेशन, इसका हम लोग पूरा कैलकुलेशन देखते हैं। क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग इसको। सी, हमारे सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट है 1,32,500। इसमें से हम लोग ने देखा कि कुछ बिल जो है ना डिसऑनर्ड हो गए, मतलब हम लोग ने उनको बेचा तो था, सेल तो किया था, उसमें से पैसे आने वाले हैं, लेकिन कुछ उन्होंने बिल डिसऑनर्ड किए, सो दैट वी विल ऐड। ठीक है, ये 3000 हम लोग ने ऐड कर दिए। उसमें से आप लोगों ने देखा, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, आप लोग ने ये एडजस्टमेंट देखी थी कि गुड्स ऑफ ₹6000 वर सोल्ड। गुड्स हम लोग ने बेचे लेकिन एंट्री पास नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, एंट्री हम लोग ने नहीं की है। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग ने जो गुड्स बेचे हैं उसमें से पैसे तो आने वाले हैं हम लोग के पास, मतलब वो भी हमारे डेटर्स हुए, तो हम लोग उसको डेटर्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, इस डेटर्स में ऐड कर देंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000। ठीक है, जितना इन तीनों को प्लस करके हमारा अमाउंट आएगा 1,41,500। ठीक है, अभी मैंने आपको 2 चीजें बताई, एक तो होता है ओल्ड आरडीडी और एक होता है न्यू आरडीडी। ओल्ड आरडीडी, न्यू आरडीडी, ओल्ड बेड डेब्ट्स, न्यू बेड डेब्ट्स। तो जब हम लोग सन्ड्री डेटर्स करते हैं ना, तो हम लोग पहले उनको न्यू वाले जितने भी है ना बेड डेब्ट्स और न्यू वाली आरडीडी उसको लेस कर देते हैं। न्यू बेड डेब्ट्स हमारे थे 1800, उसको लेस कर दिया 1,39,700। न्यू आरडीडी थी हमारी 5%। ठीक है, तो इसका 5% हम लोग निकालेंगे, कितना आएगा 6,85। यहाँ पे दिखाना है एसेट साइड के बैलेंस शीट। हम लोग एसेट साइड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सन्ड्री डेटर्स हमारे एसेट्स है, उन लोग में से हम लोग को पैसा आना है, इसीलिए हम लोग ये सब जितना भी हम लोग ने किया ना, दिस ऑल वी हैव टू राइट इट इन द एसेट साइड। वापस एक बार समझाऊं, राइट इट इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड। यस सी, नाउ हम लोग नेक्स्ट इस पे चलते हैं। हम लोग का बेड डेब्ट्स, सन्ड्री डेटर्स हो गया, बेड डेब्ट्स भी होगा। अब हम लोग चलते हैं परचेसेस पे। सी, परचेसेस कितना है हम लोग का 1,48,000। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ परचेस रिटर्न है। हाँ, यहाँ पे देखो 4,000 परचेस रिटर्न है। परचेस रिटर्न इज व्हाट, जब हम लोग
ओके जस्ट वेट अ सेकेंड। तो नो द ओल्ड बेड डेब्ट्स। ओके, ओल्ड बेड डेब्ट्स आपको ट्रायल बैलेंस के इसमें दिया हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ओल्ड वाला बेड डेब्ट्स दिख रहा है। जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है वो ओल्ड वाला होता है, जो एडजस्टमेंट में दिया होता है वो न्यू वाला होता है। समझा आप लोगों ने? ओके, सो हम व्हाट यू डिडंट अंडरस्टैंड आस्क। यस, ओके, नेक्स्ट इज purchases then मोटर कार। मोटर कार इज द एसेट। ठीक है, मोटर कार हमारी एसेट है। तो इस पे देखो, इस पे कुछ हम लोग को डेप्रीसिएशन नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली मोटर कार को हम लोग कहाँ पे लिख देंगे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सब एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली वी विल राइट मोटर कार 68,000 इन द आउटर कॉलम। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे बिकॉज इस पे एडजस्टमेंट हम लोग को नहीं थी। नेक्स्ट इज मशीनरी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, मशीनरी 1,14,800। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीचे देखो मशीनरी का कितना है, यहाँ पे 3% डेप्रीसिएशन भी है। ठीक है, तो 3% डेप्रीसिएशन हम लोग को लेस करना पड़ेगा। ठीक है, सी हियर, यहाँ पे मशीनरी का अमाउंट लिखा 1,14,800, देन डेप्रीसिएशन लेस किया 3%। कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? 1,14,800 इंटू 3/100, इसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं। ठीक है, आप इसमें कटिंग करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 3,444। ठीक है, इसका आंसर 344 आएगा। इसमें से आपको लेस करना है 1 लाख, आंसर आएगा 1,11,356। अब डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट्स आते हैं, एक यहाँ पे हम लोग लेस करते हैं, एंड नेक्स्ट इफेक्ट का क्या होता है, हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग लिख देते हैं। सी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, इसमें आपको नहीं दिया हुआ है, यहाँ, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है। सी, यहाँ पे डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी कितना है, यहाँ पे 3 लाख और 3,444। ठीक है, आप लोग को डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट होंगे, एक आपको मशीनरी यानी एसेट में से लेस करना है, जितना आप डेप्रीसिएशन यहाँ पे लेस करोगे वही डेप्रीसिएशन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखना है। ओके, सी, एक आएगा यहाँ पे और दूसरा आएगा बैलेंस शीट में। सबको समझा? एनीवन हैज डाउट टिल नाउ? यस, नेक्स्ट इज मशीनरी के बाद ऑडिट फीस। और ऑडिट फीस जो है हमारा खर्चा है। ठीक है, ऑडिट फीस हमारा खर्चा है, कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो डायरेक्टली वी विल पुट दिस ऑडिट फीस इन द प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सी हियर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड 1200 रुपया इसमें लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, बिकॉज दिस इज द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न। अब यहाँ पे सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न किस में से होता है लेस? सेल्स में से। सेल्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सी, तो इसको हम लोग सेल्स में से लेस करेंगे। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, सी, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट भी था सेल्स पे कि अनरिकॉर्डेड सेल्स हैं, तो 2,85,500 हम लोग का सेल्स है, उसमें से ऐड करेंगे हम लोग 6,000 जो हम लोग ने सेल्स किया है लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड करो। 6,000 हम लोग ने बेचा है तो वो भी रिकॉर्ड होगा, तो 6,000 यहाँ पे ऐड करेंगे, दोनों को प्लस करके आए 2,91,500, देन उसमें से सेल्स रिटर्न